आज आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है मैथ की। किसकी? मैथ की। ठीक है, आज आपकी डेट है 2 मार्च। क्या है आपकी डेट आज? 2 मार्च। कौन सी डेट है आज आपकी? 2 मार्च। और आपका जो कोर्स है वो हो जाएगा 1 अप्रैल तक कंप्लीट। कब तक हो जाएगा? 1 अप्रैल तक कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है, कैसी सब्जेक्ट है? मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि समझना है। मैथ में क्या होता है? समझना होता है, ना कि आपको रटना। रटना नहीं है, लर्न भी नहीं करना, कुछ भी, सिर्फ समझना है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपकी मैथ की क्लास जो है मार्च में इसलिए स्टार्ट की है कि आपने अब तक और सब्जेक्ट जो ऑलरेडी पढ़ के लर्न करके कंप्लीट कर ली होंगी। ठीक है ना? कर ली होंगी ना वैसे तो कंप्लीट। इसीलिए अब आपको क्या करना है? सिर्फ मैथ पढ़ना है और सब्जेक्ट का रिवीजन करते चलो और मैथ को समझते चलो। ठीक है ना? UPDLED BTC क्लास मैथ 01 यानी कि फर्स्ट क्लास आपकी आज से शुरू हो गई है। ठीक है ना? मैथ में आपकी फर्स्ट क्लास शुरू हो गई। मैथ को सिर्फ समझना है, ना कि रटना। क्या करना है? मैथ में सिर्फ आपको समझना है, ना कि रटना है। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहला चैप्टर है आपका। कौन सा चैप्टर है मैथ में? पहला चैप्टर है आपका आज मैथ में फर्स्ट। कौन सा चैप्टर है आपका मैथ में? फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है ना? पेन थोड़ा ऐसे चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर है आपका मैथ में? फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जिसका नेम यानी नाम है उसका संख्या तथा संख्यात्मकता का बोध, यानी संख्या का बोध कराना और संख्या की पहचान कैसे करते हैं, संख्या किसे कहते हैं, ये सब आपके क्या है? चैप्टर फर्स्ट है। क्लास आपकी आज है फर्स्ट। आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है संख्या। कौन सी हेडिंग डालनी है आपको? संख्या। आपने चैप्टर का नेम लिख लिया होगा, संख्या तथा संख्यात्मक का बोध। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालनी है संख्या। कौन सी हेडिंग डालनी है आपको? अब संख्या। अब देखो संख्या को क्या कहते हैं? नंबर। संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नंबर। कितनी वस्तुएं हैं, यानी आपको पता चले कि मेरे पास 4 पेन हैं, 5 पेन हैं, 6 पेन हैं, या 8 बॉल हैं, या 8 नोटबुक हैं, या 8 बुक हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम? संख्या। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं आपके पास जिससे पता चले उसे क्या कहते हैं? संख्या। यानी कि देखो आपके पास 1 बॉल है, ठीक है, 3 नोटबुक हैं आपके पास। क्या है? 3 नोटबुक हैं, 5 पेंसिल हैं। क्या है? 5 आपके पास पेंसिल हैं। ठीक है, जिससे पता चले उसे क्या कहते हैं? संख्या। अब देखते हैं आप संख्यांक। क्या है आपका? संख्यांक। संख्या को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। यानी संख्याओं को जिन संकेतों, संकेतों का मतलब क्या है इसमें? संकेतों का मतलब आपको देखो ऐसे 4 3 6। अब आपकी एक संख्या बनेगी पूरी। क्या बनेगी? 4 3 6 आपकी बनेगी एक संख्या बनेगी, यानी 436। क्या हो गई आपकी? 436। आपको नंबर नेम यानी संख्याओं को हिंदी में लिखना है और हिंदी से मैथ गणित में यानी कि डिजिट में लिखना है, यानी अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में लिखना है। वो आपको मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, आपको संख्यांक की डिफरेंस समझ में आ गई? एक बार देख लेते हैं। संख्या को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संख्या का अर्थ है। संख्या का अर्थ है यानी संख्या क्या क्या अर्थ होता है, ये कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में पूछने के लिए कि संख्या का क्या अर्थ है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम संख्या का क्या अर्थ है, उसकी डिफाइन है आपकी संख्या में लिखने में, यानी संख्या में लिखने में प्रयुक्त, यहाँ पे त है पीछे क के बाद यहाँ पे प्रयुक्त अंक, यानी संख्या में लिखने में जो अंक प्रयुक्त होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? संख्या। ऐसे देखो पहले अंक किसे कहते हैं? देखो अंक तुम्हारा 1 2 3 ये आपके अंक होते हैं। क्या होते हैं? अंक। अब आती है आपकी बारी संख्या। संख्या किसे कहते हैं? यानी संख्या देखो कैसे होती है, जैसे 4 3 2 ये बन गई हमारी संख्या, यानी 432। इसे कहते हैं संख्या। यानी संख्या को लिखने में जो अंक प्रयुक्त होते हैं उसी को क्या कहते हैं हम? संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? संख्या कहते हैं। अब देखो जैसे एग्जाम्पल अंक हैं आपके, जैसे एग्जाम्पल लिखना है नोटबुक में साथ ही साथ। आप देखो मैथ में लिखने के लिए कुछ नहीं होता वैसे, पर आपको जो मैंने बताया अभी संख्या के कई बार पूछ लेता पेपर में, तो इसको लिखना है संख्या। क्या कहते हैं? संख्याएं आपकी जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 आगे संख्या आपकी चलती रहती हैं ऐसे। ठीक है ना?
अब देखो नीचे क्या है, संख्याओं को कैसे रीड करते हैं, यानी पढ़ते कैसे हैं। आपको पता है पेपर में, मैथ के पेपर में आता है कि अंकों से शब्दों में लिखो और शब्दों से अंकों में लिखो, ठीक है। तो आपको देखो दे रखा है, यहाँ पे डेट दे रखी है आपकी 792, ये किसकी फॉर्म में होती है, 100 की में। किसकी फॉर्म में है ये, 100 की में। देखो 100 में कितनी डिजिट होती है आपकी, 1 2, कितनी डेट होती है 100 में, 1 2 3। तो यहाँ पे डेट भी कितनी है आपके पास, 3। कितनी डेट है आपके पास, 3। तो इसको कैसे रीड करेंगे, देखो पहले सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा, कैसे पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, देखो ये क्या है 792, इसे कैसे पढ़ेंगे 792, कैसे पढ़ेंगे 792, कैसे पढ़ेंगे 792, ठीक है ना, 792। हिंदी में लिखने के लिए आता है नंबर नेम, यानी कि इंग्लिश में नहीं लिखना है। आप सोचेंगे नंबर नेम इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में लिख लेकिन नहीं आता है, ठीक है ना। और आपके चलते हैं, देखो ये आपको दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। इसमें दे रखा है, देखो 4 डिजिट हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4। ये किसकी फॉर्म में बन गया, 1000 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बन गया, 1000 की फॉर्म में, यानी 1000 की फॉर्म में। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कैसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ये नहीं कि आगे से लिखें आप इकाई दहाई, ऐसे नहीं, ऐसे चलता है पीछे से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। इसको कैसे लिखेंगे, देखो शब्दों में लिखना है, अंकों में दे रखा है 2 3 6 7। तो देखो 2367, 2367। अभी आपको इस वीडियो में बताया मैंने, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लास 2 में अंकों से शब्दों में, शब्दों से अंकों में लिखना बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हम संख्या और संख्यांक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। संख्या का अर्थ ये तो हमारा हो गया ना, अभी ये भी हो गया कंप्लीट। सॉरी, अब देखो, अब हमें पढ़ना है संख्या तथा अंकों का ज्ञान। संख्या तथा अंकों का ज्ञान कैसे करते हैं ये पढ़ना है, ठीक है। तो देखो इसमें हमें सबसे पहले पढ़नी है एक अंक की संख्या का ज्ञान। ये लिखना है आपको, एक अंक की संख्या का ज्ञान। वैसे मैथ में लिखने के लिए कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पढ़ना यानी समझने के लिए होता है, ठीक है। इतना तो आप सब जानते होंगे, वैसे बेसिक में पढ़ा दिया जाता है फर्स्ट सेकंड क्लास में ही, ठीक है। तो देखो एक अंक की संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है 8, क्या लिखा हुआ है 8, इसको क्या बोलेंगे, इकाई। क्या बोलेंगे इसको, इकाई। अब चलते हैं 2 अंकों की संख्या पे, किस पे चलते हैं, 2 अंकों की संख्या पे, ठीक है। तो आपकी 2 अंकों की संख्या ये रही, 2 अंकों की संख्या का ज्ञान। तो देखो 2 अंकों की संख्या किसकी फॉर्म में होती है आपकी, 10 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होती है, 10 की फॉर्म में, ये दे रखी है 10 की फॉर्म में, ठीक है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे दे रखा है 72, इसको बोलते हैं 72। क्या बोलते हैं इसको, 72। क्या बोलते हैं, 72। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई। कैसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई। और इसको देखो कैसे पढ़ते हैं, 72 में 2 इकाई 7 दहाई। कैसे पढ़ेंगे, 72 में 2 इकाई 7 दहाई, ठीक है। ये आपका 72, ठीक है ना। अब चलते हैं 3 डिजिट की, यानी कि 3 अंकों की संख्या, यानी 3 डिजिट की संख्या को कैसे पढ़ते हैं। अभी मैंने 3 डिजिट का आपको पीछे बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, 734। कैसे पढ़ेंगे 3 अंक की संख्या को, सॉरी ये मिस 734। कैसे पढ़ेंगे 734, यानी 3 अंकों की संख्या का ज्ञान किस में होता है, 100 की फॉर्म में होता है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे 734। आपको मैथ में लिखना कुछ भी नहीं है, समझना है। अगर आपको नोट्स की तरह लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नोट्स की तरह लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं 4 अंकों की संख्या का ज्ञान। ये रहा आपका 4 अंकों की संख्या का ज्ञान। अभी 4 अंकों का भी बताया था मैंने पीछे, अभी थोड़ी देर पहले। देखो 4 अंकों की संख्या किसकी फॉर्म में होती है हमारी, 1000 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होती है, 1000, यानी 1000 की फॉर्म में। किसकी में, एक, लिख लेना आप 1000। ये तो आप जानते होंगे, थोड़ा बेसिक क्लास है फर्स्ट इसीलिए, ठीक है। 1000। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, देखो दे रखा है यहाँ पे, डेट दे रखी है 7924। 7924, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। इसे कैसे पढ़ेंगे 7924, 7924, ठीक है। अगर आपको हिंदी में लिखना नहीं आता है अंकों को, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे पता चले कि आपको आता है नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखो बड़ी से बड़ी संख्याओं का ज्ञान।
बड़ी से बड़ी संख्याओं का ज्ञान, ठीक है। ऐसे देखो 10,000, अब यहाँ पे 4 डिजिट थी, अब यहाँ पे 5 डिजिट, देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार, 10,000, ठीक है। 5 डिजिट की 5 अंकों की संख्या हो तो इसे कैसे पढ़ेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। अब 5 डिजिट समझ में आ गया। 6 डिजिट की दे रखी है तो देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कैसे पढ़ेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 6 डिजिट। अब देखो 7 डिजिट में कैसे पढ़ेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं वैसे। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं नोट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको पढ़ने के लिए, नोट जो है उसको अपनी नोटों में लिख लें, इसको आपको पढ़ना है, इसको तो बिल्कुल नोट है ये, ठीक है। ये तो जरूरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा नोट। देखो नोट है ये, फर्स्ट नोट, नोट अपनी नोटों में डाल लें। नोट फर्स्ट, सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी, ये सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए यानी शून्य को छोड़कर अन्य सभी, यानी जीरो को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में लिखा जाता है। अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में लिखा जाता है। बायां और दायां ध्यान देंगे, बायां कौन सा होता है आपका, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, बायां कौन सा किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो आरोही क्रम का मीन क्या होता है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, यानी देखो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। अभी आपको हम एग्जाम्पल बताएंगे, उसमें आप देख लेना, ठीक है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब समझ में आ गया, आरोही क्रम किसे कहते हैं, जो बढ़ते हुए क्रम में चले, जैसे 1 2 3 4, उसे कहते हैं हम आरोही क्रम। एक और पढ़ लेते हैं आरोही क्रम को, डिफाइन आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। देखो सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्य को छोड़कर यानी जीरो को छोड़कर अन्य सभी अंकों को, अंक तो आप जानते हैं 1 2 3 4, अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, आरोही क्रम में लिखा जाता है। या आप आरोही क्रम हेडिंग डाल के उसके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आरोही क्रम का मीन क्या होता है, बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब हम चलते हैं, आरोही क्रम आपने लिख लिया होगा, अब लिखते हैं अवरोही क्रम। क्या करते हैं, अवरोही क्रम, ठीक है। देखो अवरोही क्रम क्या होता है, सॉरी हाँ अवरोही क्रम, आरोही क्रम तो हो गया। अब चलते हैं अवरोही क्रम। नोट डाल लें 2, कौन सा नोट 2, सबसे बड़ी संख्या, उसमें छोटी थी, देखो आरोही क्रम में कौन सी थी, छोटी, यहाँ पे कौन सी है आपकी, बड़ी। सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए दिए गए अंकों को, यहाँ पे अंकों को बाईं, वहाँ था, ठीक है। अवरोही क्रम पढ़ा रहे हैं हम, अभी आरोही क्रम पढ़ाया था अभी, यानी बाईं ओर से, बाईं ओर से अवरोही क्रम में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, बाईं ओर से। यहाँ पे बड़ी संख्या है, वहाँ पे छोटी थी आरोही में, अवरोही में कौन सी होगी, बड़ी, ठीक है। अवरोही में कौन सी, बड़ी, और आरोही में छोटी। अभी आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने डिफाइन लिख ली, आरोही क्रम में छोटी, अवरोही क्रम में बड़ी, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या आती है अवरोही क्रम में, और आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या आती है। और अवरोही क्रम का मतलब, इसे जरूर लिखें, ये मेन पॉइंट है। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, किसमें, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, घटते हुए क्रम जाते हैं आगे से, चलो बड़ी, यानी 8 7 6 5 4 3 2 1, ये होते हैं आपके अवरोही क्रम। क्या होते हैं आपके अवरोही क्रम, ठीक है। अब हम चलते हैं अवरोही क्रम, समझ में आ गया अवरोही क्रम किसे कहते हैं, घटते क्रम में उसे कहते हैं अवरोही क्रम। ये तो आप जरूर लिख लें, ठीक है, नोटबुक में। अब देखते हैं अवरोही क्रम यानी, अब क्या था, बढ़ता क्रम। क्या होता है, बढ़ता क्रम, यानी कि आरोही पढ़ाया था मैंने अभी, इससे पहले मैं बताया एग्जाम्पल बताऊंगी। ये है आरोही क्रम का एग्जाम्पल, किसका है ये, आरोही क्रम का, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना, ये एक और डिफाइन होगी आपकी आरोही क्रम की, कौन सी, आरोही, सॉरी पेन थोड़ा ऐसे ही चलता है, ऐसे आप लिख लेना, आरोही क्रम। आरोही क्रम की डिफाइन होगी आपकी कौन सी, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। जैसे देखो ये दे रखा है नीचे, जैसे देखो 2 आपका छोटा है, 8 उससे बड़ा, 15 उससे बड़ा, 740 उससे बड़ा,
यानी 2, 8, 15, 740। देखो सबसे पहले छोटी संख्या लिखी है हमने, लिखिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। डिफाइन का मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। समझ में आ गया होगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना ही आरोही क्रम कहलाता है या बढ़ता क्रम कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, बढ़ता क्रम हो गया आरोही। तो देखो आरोही क्रम पे चलते हैं अभी। देखो मैंने बताया अभी आपको, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम क्या होता है, आरोही क्रम यानी सबसे पहले छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट। ठीक है, यानी बढ़ता क्रम ही आपका आरोही क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। यूँ बताया था, बढ़ता क्रम या फिर आरोही क्रम क्या होता है आपका, आरोही क्रम या बढ़ता हुआ क्रम, उसी को क्या कहते हैं हम, आरोही क्रम। जो बढ़ता क्रम है उसी को कहते हैं आरोही क्रम। ठीक है, अब देखो आपको क्या समझना है आगे, अंकों को शब्दों में लिखना और शब्दों को अंकों में लिखना। क्या करना है आपको, नेक्स्ट अंकों को शब्दों में लिखना और शब्दों से अंकों में लिखना आपका क्लास 2 में बताया जाएगा। ठीक है, क्लास 2 को मिस ना करें, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। क्लास 2 में जो पढ़ाया जाएगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकों को शब्दों में लिखना, शब्दों को अंकों में लिखना आपका आपका 4 से 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 4 से 3 नंबर का आता है। तो आपको मिस नहीं करना है। अगर आपको वीडियो में आपको इस क्लास में कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट जब आपको करना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें प्लीज़। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।